नवरात्रि के प्रथम दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना होती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मां शैलपुत्री एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर नंदी बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर निवास करती हैं। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। मां का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा का है। शिव जी से विवाह करने के बाद मां ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था। इसीलिए मां को मां चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान है। मां अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए रहती हैं। जब राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तो दैत्यों का नाश करने के लिए मां चंद्रघंटा ने अवतार लिया था। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने मंद हल्की हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है। इनके विग्रह में भगवान कार्तिकेय बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में कात्यायन महर्षि थे। उनकी कोई पुत्री नहीं थी। महर्षि ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा के लिए मां दुर्गा की कठिन तपस्या की। महर्षि की कठिन तपस्या से मां दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही देवी मां कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की उत्पत्ति चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे विशालकाय राक्षस को मारने के लिए हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख मां दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए मां ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से मां दुर्गा का शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया, जिससे उनका रूप गौर वर्ण का हो गया और ये महागौरी कहलाई। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाएं।